अष्टुलिका वाली जो गाथाएं हैं इसमें परिणामी जीव मुत्तम, ये यानी जीवों के क्या कहें कि उत्तर गुण, कि किसी में परिणामी पना है, किसी में जीव पना है, किसी में मूर्तिक पना है, किसी में सप्रदेशी पना है, ये ऐसे द्रव्यों के गुण बताए हैं। तो किन किन द्रव्यों में ये गुण पाए जा रहे हैं, परिणामी पना किन द्रव्यों में है, मूर्तिक पना किस में है, जीव पना किस में है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। तो परिणामी अर्थ आगे टीका में दिए ही है इन सब शब्दों के। तो परिणामी 11 बातें यहाँ कही हैं, यानी 11 तरह के गुण बताए हैं। परिणामी, जीव, मुत्तम यानी मूर्तिक, सपदेशम यानी बहुप्रदेशी, ए यानी एक संख्या में एक, क्षेत्र यानी क्षेत्रवान, क्रिया यानी क्रियावान, यह तो और के अर्थ में समझ लीजिए। फिर नित्यम, नित्यम अर्थात जो नित्य द्रव्य हैं। नित्य को परिणामी का अपोजिट जैसे समझना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग से दिया है नित्य। फिर कारण, कारण का अर्थ वो टीका में विशेष रूप से दिया है, जो पुण्य पाप का करता हो, बंध मोक्ष का करता हो, कर्ता में दिया है वो पुण्य पाप का करता। कारण में दिया है कि जो अन्य द्रव्य को निमित्त हो, परस्पर में एक दूसरे को या अन्य द्रव्य को निमित्त हो, उन द्रव्यों को कारण कहा। तो 5 द्रव्य जीव को निमित्त होते हैं, इसलिए 5 द्रव्य कारण है। और जीव अन्य द्रव्यों को, पुद्गल, धर्म आदि को इस तरह से निमित्त नहीं होता है, इसलिए जीव को कारण नहीं कहा। फिर कर्ता, कि ये पुण्य पाप बंध मोक्ष का कर्ता कौन है, तो कर्ता में एक जीव को कर्ता लिया, बाकी सबको अकर्ता। उसमें भी सब में अनेकांत बताया है। ये जो कारण है, कर्ता है, ये वाले जो गुण है ना, इनमें अनेकांत बताया है। यहाँ हमने कारण कहा, 5 द्रव्यों को कारण कहा और जीव को अकारण कहा, तो ये अपेक्षा से हमने कहा है। अदरवाइज अपने अपने पर्यायों के हर द्रव्य खुद कारण है। ऐसे ही कर्ता में भी कि अपने अपने पर्यायों के हर द्रव्य अपने कर्ता है, लेकिन यहाँ कर्ता में अकेला जीव को लिया, कारण में 5 द्रव्यों को लिया, तो वो अपेक्षाकृत कथन है। और ऐसे तो जीव भी निमित्त बनते ही हैं, परस्पर अन्य जीवों में निमित्त बनते हैं, तो जीव का जीव में निमित्तत्व यहाँ नहीं लिया। तो ये अपेक्षाकृत कथन वो टीका में सब खुलासा इनमें किया है। फिर है सर्वगत, लास्ट जो गुण है वो सर्वगत, यानी जो द्रव्य सर्वगत है। सर्वगत यानी सर्वगत यानी सब जगह फैला हुआ है, लोक में भी और अलोक में भी। इसमें भी वहां अनेकांत दिया है टीका में, कि अगर लोकालोक में व्यापकपना देखेंगे तो अकेला आकाश द्रव्य ही सर्वगत है, लेकिन पूरे लोक में सर्वगत देखेंगे तो अलग अलग अपेक्षाओं से बताया। फिर धर्म द्रव्य भी लोक में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य भी है। और एक जीव की तरफ से देखेंगे तो समुद्घात के टाइम पे केवल लोक पुराण जो समुद्घात है उस समय वो पूरे लोक में फैलता है। और वैसे देखा जाए तो पूरे लोक में जीव अलग अलग बहुत सारे जीवों की तरफ से देखा जाए तो पूरे लोक में जीव हैं ही। तो इस अपेक्षा से भी जीव भी सर्वगत है। पुद्गल के महास्कंद की अपेक्षा से देखा जाए और अलग अलग परमाणुओं की अपेक्षा से देखा जाए तो पुद्गल भी इस तरह से सर्वगत है। और कालाणु भी पूरे लोक में सब जगह फैले हुए हैं, इसलिए कालाणु भी लोक की अगर अपेक्षा से देखा जाए तो अन्य द्रव्यों का सर्वगतपना भी बताया। लेकिन लोक और अलोक दोनों में देखा जाए तो अकेला आकाश द्रव्य ही सर्वगत है। तो यहाँ तो जो गाथा में नीचे वाली गाथाओं में जो संख्या दी है ना, वो मेनली अपने को याद रखनी है कि सर्वगत द्रव्य एक है, बाकी सब असर्वगत हैं। फिर वो टीका में विशेष खुलासा किया है, वो अपेक्षा जब अगर आप पूछी जाए या बताई जाए तो अपेक्षा सहित फिर उसके उत्तर आएंगे। इसके बाद में नीचे अब जो ऊपर मैंने ये कल नोट्स भेजे हैं, तो वो एक टेबल जैसी बनाई है कि ऊपर वाली गाथा के जो शब्द हैं फिर नीचे वाली गाथा में उसको कैसे मिलाना है। ये आपका आएगा पेज नंबर 368 नोट्स में, 368 पेज है। तो वो इन गाथाओं के अर्थ करते समय फिर परिणामी के साथ दुन्नी, नीचे वाली गाथा से दुन्नी, तो परिणामी 2 हैं। फिर जीव एयम, एयम यानी एक। फिर मुत्तम में वापस से एयम, एयम का अर्थ एक। सपदेशी द्रव्य है 5। ए यानी एक द्रव्य है तीय, तीय यानी 3।
फिर खेत यानी क्षेत्रवान द्रव्य है ए यानी एक। फिर क्रियावान द्रव्य दुन्नी, दुन्नी का अर्थ दो। और नित्य द्रव्य है चौरो, चौरो है अर्थात चार। इसके बाद में कारण द्रव्य पंच तो पांच। कर्ता द्रव्य एयम, एयम यानी एक। और इसके बाद में सर्वगत में भी एयम यानी एक। तो ये तो ऊपर से नीचे के ये अर्थ जोड़े हैं। और फिर ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली गाथा में जो लास्ट के शब्द हैं सर्वगत के बाद, इद रम्ही या पवेसे, इतरम्ही यानी इनके अपोजिट भी, इनके प्रतिपक्षी भी हमको समझने चाहिए। और ये जो छह द्रव्य हैं वो अपवेश लिखा है, उसका अर्थ ये है कि वो परस्पर में अप्रविष्ट हैं। ये छह द्रव्य इस तरह से हैं लेकिन एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं करते हैं, अपवेशे। और इदरम्ही, इनके इतर भी, इनके प्रतिपक्षी भी, परिणामी कहा तो अपरिणामी, जीव कहा तो अजीव, मूर्त कहा तो अमूर्त, ऐसा भी उसका अर्थ हमको जानना चाहिए। फिर दूसरी वाली गाथा में लास्ट के इसी तरह से शब्द हैं, एदेशम एय उत्तरमणेयम। एदेशम यानी इन सबको, एदेशम यानी छह द्रव्यों के, ए यानी ये, उत्तरम यानी उत्तर गुण, नेयम यानी जानो या जानना चाहिए। इन छह द्रव्यों के ये उत्तर गुण जानना चाहिए या जानो। इस तरह से ये इन दो जो गाथाएं हैं चूलिका वाली, इनके अर्थ बताए हैं। अब आप लोगों को और कुछ किसी को पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन को जो पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ लेंगे। हाँ बोलिए सुधा जी। ये जिसमें लिखा हुआ चूलिका में दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रदेश सहित जीव और पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाशीय पांच द्रव्य हैं। तो प्रदेश सहित तो पांच द्रव्य हो गए, तो फिर काल द्रव्य प्रदेश सहित नहीं हुआ क्या? हाँ, काल द्रव्य एक प्रदेशी है और एक प्रदेशी को प्रदेश सहित नहीं बोलते, एक ही है ना उसमें, तो एक को नहीं है ऐसा कह देते हैं कि उसमें प्रदेश ही नहीं है। यहाँ प्रदेश सहित का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा को प्रदेश सहित कहा, और अगर एक है तो उसको प्रदेश सहित नहीं कहा, ऐसा अर्थ। बहुत जगह हम एक को गिनते नहीं हैं। ये जो अपने मैथ्स में भी अभी अपने को ज्यादा नहीं आता है, बच्चे पढ़ते हैं ना, वो नंबर्स जो होते हैं प्राइमरी नंबर और ऐसे जो भी होते हैं, तो यानी एक को संख्या में नहीं गिरते, दो से संख्या चालू करते हैं। अपने अलौकिक गणित में भी, जैन दर्शन में भी जो गणित की चर्चा आती है, तो संख्यात कहाँ से चालू होता है? एक से संख्यात चालू नहीं होता, संख्या दो से चालू होता है, दो से संख्या चालू होता है। एक को संख्या में नहीं गिनते तो उसको अप्रदेशी कहते हैं। काल का एक ही प्रदेश है, एक प्रदेश है का मतलब उसका प्रदेश ही नहीं है, एक प्रदेश को प्रदेश ही नहीं गिनते। जैसे भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि, वो निरक्षरी होती है कि एकाक्षरी होती है? अब ओंकार में ओम को एक अक्षर भी कह देते हैं तो एकाक्षरी भी कह देते हैं, अदरवाइज निरक्षरी होती है, अक्षर नहीं है, ऐसा भी कह देते हैं। तो एक को बहुत जगह नहीं भी गिनते हैं, यहाँ एक प्रदेश को नहीं गिना है तो उसको अप्रदेशी कहा। और ये वाला पैराग्राफ बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, दत्ता वाला ये जो दिया हुआ है पेज नंबर 89 पे, दत्ता वाला जो पैराग्राफ पूरा है। हाँ देखिए पेज नंबर 89 पे, हाँ वही बता रही हूँ मैं। 89 नंबर पेज पे देखिए सभी लोग, कर्ता लास्ट वाला पैराग्राफ है। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घटपट आदि का अकर्ता है, तो भी अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। देखो यहाँ कर्ता द्रव्य बता रहे हैं, और कर्ता द्रव्य में वहां संख्या में लिया है कि एक द्रव्य करता है, जीव को कर्ता कहा, लेकिन जीव को जो कर्ता कहा है वो कौन से नय से कहा है? पीछे कर्ता की गाथाएं आई थी, पुग्गल कम्मा दीर्णम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो, ये पीछे गाथाएं आई थी। तो जीव को कर्ता कहा है वो व्यवहार नय से कहा है, व्यवहार नय से जीव को कर्ता कहा है। अब किन चीजों का कर्ता कहा है?
तो पहले तो कहा कि शुद्ध पारिणामिक यानी शुद्ध निश्चय न से देखेंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक न यानी परम शुद्ध निश्चय न से देखेंगे तो जीव ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है। जीव ना तो खुद को बांधने का करता है यानी कर्मों से बंधन का, और ना उन कर्मों से बंधन से छूटने का करता है। जीव ना बंधन करता है ना मोक्ष करता है। ऐसे ही जीव ना पुण्य को करता है ना पाप को करता है। तो बंध मोक्ष पुण्य पाप और जो बाहरी है, घटपट आदि, रोटी बनाई, पानी भरा, कपड़े धोए, कपड़े सुखाए, झाड़ू लगाए, ये जो भी काम है ऐसे, तो ये घटपट आदि का भी करता, परद्रव्यों का करता भी नहीं है। बोलिए ज्योति। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो भावों का कर्ता भी नहीं बोलते क्या जीव को? भावों का तो कहा ना, वो जो भाव है भावों का करता, लेकिन वो व्यवहार से ही कहा है ना। और वहां जो अपने चेदन कम्माण आदा कहा, तो वहां चेतन भावों में वो रागादि भाव लिए हैं। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, तो वो अपनी शुद्ध पर्याय का तो करता है, द्रव्य अपनी शुद्ध पर्याय का करता है, वो बात वहां वो अपेक्षा अलग है। लेकिन एक जो दो पक्ष होते हैं द्रव्य में, एक द्रव्य पक्ष और एक पर्याय पक्ष, तो वो जो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव, देखो 5 भावों की जब चर्चा आती है तो 5 भावों में कौन कौन से हैं 5 भाव? औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव हैं। इनमें से बंध के कारण कौन से भाव हैं और मोक्ष के कारण कौन से भाव हैं? मैंने शायद पहले ये पढ़ा करने, तब भी मैंने ली थी ये बात। कौन कौन से हैं बोले? मोक्ष का कारण है शायिक। हाँ, और बाकी के सारे बंध? भाव तो पारिणामिक भाव में भी है, पारिणामिक भाव तो बंध का कारण है। औपशमिक और क्षायक्षमिक और क्षायिक भाव मुक्ति के कारण है। 2 तो है परंपरा से, नहीं पारिणामिक भाव तो मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का कारण है, न कारण है। ठीक है, तो निरपेक्ष भाव हो गया ना पारिणामिक भाव। तो ठीक है, पारिणामिक भाव तो कुछ नहीं करेगा। बढ़िया बढ़िया। देखिए 5 भाव हैं, औपशमिक भाव, शायिक भाव और शायोपशमिक भाव। शायोपशमिक में जो शायोपशमिक सम्यक तो शायोपशमिक चारित्र, उनको समझना चाहिए। ये 5 भाव जीव के होते हैं। औपशमिक भाव का मतलब है कर्मों के उपशम के समय जीव के जो भाव हुए, कर्म दबे हैं, यानी सम्यक दर्शन आदि जो प्रकट हुए हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन आदि, वो औपशमिक भाव। तो ये किसके कारण है? कि मोक्ष के कारण है। औपशमिक सम्यक है तो वो मोक्ष का कारण है परंपरा से, लेकिन है। ऐसे ही शायोपशमिक सम्यक्त्व आदि है, वो भी मोक्ष के कारण है, बंध के कारण नहीं है सम्यक्त्व आदि। और जो शायिक सम्यक है, वो शायिक सम्यक तो शायिक चारित्र, वो मोक्ष का कारण है ही, तो ये तो मोक्ष के कारण है। और जो औदयिक भाव है, कर्मों का उदय आया, तो ये जो औदयिक भाव है ये बंध का कारण है। कर्मों का उदय होना, औदयिक भाव, कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है, लेकिन वो औदयिक भाव, उस समय जो भाव हो रहे हैं, कषायों के, वेद आदि के जो परिणाम है, वो बंध के कारण है। और पारिणामिक भाव न बंध का कारण है न मोक्ष का कारण है, कि पारिणामिक भाव सदा विद्यमान है। यदि वो बंध का कारण हो तो सिद्धों को भी बंध होना चाहिए, और यदि वो मोक्ष का कारण है तो अभी है कि नहीं पारिणामिक भाव? पारिणामिक भाव सदा विद्यमान है, हर समय है, तो फिर अभी मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन वो मोक्ष में कारण बनते हैं औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, वो क्रम से होते हुए तब मोक्ष होता है। इसलिए शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक, मतलब पारिणामिक भाव से देखा जाए, परम शुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए तो त्रिकाली उपादान, फिर उपादान की भी बात अपन ने उस समय की थी इसी संदर्भ में, कि वो जो त्रिकाली उपादान है वो कार्य का कारण नहीं होता, कार्य का नियामक कारण होता है, वो क्षणिक उपादान। मैंने इसमें लिखा है, वो भी असमर्थ कारण है ना। हाँ, हो सकता है अभी रात को डाला था, आप लोगों ने पूरे नहीं पढ़े होंगे, इसको आप पढ़ना है। इसमें मैंने वो उपादान वाली बात भी लिखी है कि त्रिकाली उपादान है वो, यद्यपि उपादान कारण कार्य का कर्ता कहा जाता है, लेकिन उपादान कारण के 2 भेद हैं। त्रिकाली उपादान वो कार्य का समर्थ कारण नहीं है, क्योंकि त्रिकाली उपादान यानी ये परम पारिणामिक भाव, ये त्रिकाली मतलब हर समय, त्रिकाली का मतलब ही है जो हर समय विद्यमान है। और जो हर समय विद्यमान है तो कार्य हर समय ही होना चाहिए फिर तो।
अगर ये उपादान कारण, त्रिकाली उपादान कारण कार्य का कारण हो, तो ये त्रिकाली अपन इसको कह रहे हैं। त्रिकाली मतलब भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। तो यदि ये मोक्ष का कारण हो तो हर समय मोक्ष होना चाहिए था, फिर भूतकाल में मोक्ष क्यों नहीं था, वर्तमान में मोक्ष क्यों नहीं है? तो ये त्रिकाली उपादान कार्य का समर्थ कारण नहीं है। तो समर्थ कारण मतलब जिससे वास्तव में कार्य होगा ही, वो होता है क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान में भी वो तत्समय की योग्यता रूप जो पर्याय है, तो ये तत्समय की योग्यता रूप पर्यायों में ये अपन औपशमिक भाव, शैक्षणिक भाव, शायिक भाव, क्रम से यथा योग्य उनको लेते हैं। तो शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप और घट पटादि का अकर्ता है। बंध मोक्ष का तो कहा, ये द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप, यहाँ भावों का भी, द्रव्य पुण्य और पाप का भी अकर्ता है। वो तो समझ लो बंध में, कर्म बंध में आ ही गया है। भाव पुण्य पाप यानी शुभाशुभ भावों का भी अकर्ता है। शुद्ध पारिणामिक भाव की तरफ से देखा जाएगा तो ये जीव ये शुभाशुभ भाव का कर्ता, ये त्रिकाली उपादान शुभाशुभ भाव का कर्ता नहीं है। फिर वहां दो भेद, एक अशुद्ध उपादान, एक शुद्ध उपादान, इस तरह के भेद जैसे नाचार्य करते हैं प्रवचन सार में, इस तरह के भेद किए हैं, अशुद्ध उपादान और शुद्ध उपादान। ये जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, इनका कर्ता कौन सा उपादान है? कि अशुद्ध उपादान। इस समय अभी हमारा उपादान कैसा हो रहा है? उपादान का मतलब क्या है? उपादान का मतलब है वो द्रव्य। तो अभी ये उपादान अशुद्ध हो रहा है, तो ये अशुद्ध उपादान ये शुभाशुभ भावों का कारण कहा जाएगा। लेकिन जो शुद्ध उपादान है, त्रिकाली उपादान, वो शुभाशुभ भावों का कर्ता नहीं है। तो द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप, द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप का मतलब है कि द्रव्य कर्म रूप जो पुण्य पाप है, पुण्य कर्म पाप कर्म, उनका भी, और जो शुभाशुभ भाव रूप जो भाव हैं उनका भी, और घटपटादि यानी बाहरी पदार्थों का अकर्ता है। तो भी अशुद्ध निश्चय न से, ये अशुद्ध निश्चय ने कहा ना, जिसको अभी अपन ने अशुद्ध उपादान बोला, ये अशुद्ध उपादान अशुद्ध निश्चय न का विषय है। तो अशुद्ध निश्चय न से शुभ और अशुभोपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। अशुद्ध निश्चय न से जीव ये शुभ उपयोग रूप या अशुभ उपयोग रूप परिणमित होता है। शुभ भाव हो रहे हैं, अशुभ भाव हो रहे हैं, ये कब हो रहे हैं? जीव, जैसे अपन देखें ना कि शुभ भाव सहित जीव, ऐसा हम देखें जीव को शुभ भाव, अभी तो वाला शब्द हम लगा रहे हैं, लेकिन शुभोपयोग से युक्त जीव, अशुभोपयोग से युक्त जीव, ये इसका खुलासा करें तो क्या आएगा? क्रोधी जीव, मानी जीव, या फिर शुभ भाव वाला पूजा भक्ति में युक्त जीव। तो ये कौन से नय के विषय बनेंगे? ये सब अशुद्ध निश्चय नय के विषय बनेंगे। शुभाशुभ भावों सहित जीव को देखेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय के विषय बनेंगे। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय से शुभ और अशुभ उपयोग रूप परिणमित होकर पुण्य पाप बंध का कर्ता और उनके फल का भोक्ता होता है। यानी परम शुद्ध निश्चय नय से तो ना बंध का करता है, ना शुभाशुभ भावों का करता है, और ना बाहरी परद्रव्यों का करता है। लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से देखेंगे तो ये शुभ अशुभ भाव रूप, क्योंकि इस भाव रूप ये परिणमित होता है संसारी जीव, तो उनका कर्ता भी वो कहा जाता है। पुण्य पाप बंध का कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। तो ये तो बंध की बात हुई। और मोक्ष का कर्ता कौन से नय से है? मोक्ष का कर्ता तो परम शुद्ध निश्चय नय से होना चाहिए ना जीव को। तो आगे कह रहे हैं कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान रूप शुद्धोपयोग से परिणमित होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। ये इसमें न कौन सा लगेगा? न कौन सा लगा रहे हैं? न का नाम ऊपर ही दिया है, अशुद्ध निश्चय से, ये न का नाम दिया। अशुद्ध निश्चय न से ही शुभ अशुभ उपयोग रूप परिणमित होके पुण्य पाप बंध का कर्ता, और अशुद्ध निश्चय न से ही ये शुद्धोपयोग से परिणमित होता हुआ मोक्ष का कर्ता। ये दोनों का कर्ता अशुद्ध निश्चय न से है।
देखिए मैंने इसमें ज्यादा लिखा नहीं है, तो बहुत बढ़ जाता मैटर। ये बात मतलब समझने जैसी है कि शुद्ध निश्चय ऐसे तो अकर्ता है जीव। शुद्ध निश्चय ऐसे तो ना बंध को करता है, ना मोक्ष को करता है, ना शुभाशुभ भावों को करता है। ऐसा शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से। और दूसरा उसके सामने, परम शुद्ध निश्चय के सामने या शुद्ध निश्चय के सामने दूसरा नय कौन सा खड़ा करेंगे अपन? अशुद्ध। नय के दो भेद किए निश्चय नय के, एक शुद्ध निश्चय नय, एक अशुद्ध निश्चय नय। तो शुद्ध निश्चय नय से तो अकर्ता है, और अशुद्ध निश्चय नय के अब दो पार्ट करें तो अशुद्ध निश्चय नय में एक तो है शुभाशुभ भावों का कर्ता, वो भी अशुद्ध निश्चय नय से है, और शुद्ध भावों का कर्ता वो भी अशुद्ध निश्चय नय से कह रहे हैं। अशुद्ध निश्चय नय का मतलब है कि परम शुद्ध निश्चय नय के सामने ये अशुद्ध है। यद्यपि अपन देखेंगे तो अपने तो अशुद्ध निश्चय नय एक है और शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद अपन ने किए हैं। मूल में जो नए अपन ने पढ़े थे वहां ऐसे भेद किए थे, लेकिन यहाँ ये जो नए, देखो नए कहते हैं कि ज्ञाता के अभिप्राय को या वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, हमारी जो अपेक्षा है उस हिसाब से। और ऐसे ही नयों का जो भेद प्रभेद है ना, ये भी फ्लेक्सिबल है। हम हमारी अपेक्षा के हिसाब से हम एक परम शुद्ध निश्चय नय को कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, वो तो जो है वो है। बाकी और निश्चयों को भी व्यवहार में डाल देंगे, अशुद्ध में कह देंगे। तो यहाँ अशुद्ध निश्चय नय का मतलब ही है वो व्यवहार है, परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वो सब व्यवहार है। तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, ये इससे पहले ऊपर वाला जो है ना अशुद्ध निश्चय से, ये यहाँ लगाना चाहिए कि अशुद्ध निश्चय नय से ही विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निर्शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धा ज्ञान और अनुष्ठान, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो शुद्धोपयोग है उससे परिणत होता हुआ मोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोक्ता होता है। तो जीव करता है कि नहीं करता है, तो अब नए की अपेक्षा लगानी पड़ेगी कि परम शुद्ध निश्चय नय से तो जीव कर्ता का मतलब यही है, बंध मोक्ष का पुण्य पाप का कर्ता ही को ही कर्ता यहाँ पूछते हैं हम। कर्ता के अर्थ में यही लगाते हैं दुनिया में अर्थ, कोई भी काम है उसको करने वाला। तो परम शुद्ध निश्चय नय से बंध मोक्ष का पुण्य पाप का शुभाशुभ भावों का अकर्ता है, और अशुद्ध निश्चय नय से या व्यवहार नय से बंध का भी करता है, मोक्ष का भी करता है, पुण्य पाप का जो भाव है शुभाशुभ भाव उनका भी करता होता है। सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। जीव का कर्ता जो व्यवहार से भी कहा है ना, तो वो क्या मानना कि शुभ अशुभ और शुद्ध भावों के परिणमन रूप, जीव अपने शुभ अशुभ या शुद्ध भावों को ही करता है, उन्हीं का करता है। इसके अलावा ये जो बाहरी परद्रव्य है, परद्रव्य का कर्ता तो होता ही नहीं है। वो जो कहा है ना, कौन से नय से कहा है परद्रव्य का कर्ता, कौन से नंबर का नय है? जीव परद्रव्य का कर्ता होता है, घट का, पट का, रोटी का, पहले नंबर का, पहले। बढ़िया, एक नंबर का क्या नाम है उसका? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने सबसे नीचे वाला पहले नंबर का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे भी किसी प्रयोजन से कहा है कि अब ये गहनों का, जेवर का कर्ता कौन है, तो सुनार को कहा। घड़े का कर्ता कौन है, तो कुम्हार को कहा। वो एक प्रयोजन की इतनी सी सिद्धि उससे हो कि घड़ा लेने जाना है तो किसके पास जाएं, सोने के जेवर गहने बनवाने हैं तो किसके पास जाएं, बस इसके लिए। अदरवाइज परद्रव्य का कर्ता कभी कोई जीव नहीं होता। जीव अपने शुभ अशुभ या शुद्ध भावों का ही कर्ता होता है, किसी भी नय से, निश्चय से कि व्यवहार से, वो अपने भावों का ही कर्ता होता है। परद्रव्य का कर्ता जीव होता नहीं है। परद्रव्य को करूं ऐसे जो भाव हुए उस भाव का करता है। भोजन करने के हम करता है कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, तो मैं भोजन करूं ये जो भाव आया, इस भाव का कर्ता मैं हूं। और भोजन की जो क्रिया हुई, अभी हमने पढ़े ना कि सब में क्रियावती शक्ति पुद्गलों में, तो ये रोटी रूप जो पुद्गल है
वो उनको उठ के इधर से उधर जाना था और उनमें परिणमन होने की योग्यता थी, तो वो रोटी का जो परिणमन जो होगा वो वैसा होगा, तो वो उसमें अपनी योग्यता से हुआ है। मैंने क्या किया कि मैं भोजन करूं, मैं ये रोटी खाऊं, ऐसा बस जो भाव है उस भाव का कर्ता जीव होता है। इसके अलावा जीव मैं रोटी बनाऊं इस भाव का कर्ता, मैं रोटी नहीं बनाऊं इस भाव का कर्ता, ये जीव अपने शुभ अशुभ भावों का ही कर्ता होता है। पर द्रव्य का कर्ता वास्तव में कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। इसी का नाम है अकर्तावाद। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। जो कहते हैं ना जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, उसका अर्थ क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता नहीं होता। वो निमित्त कर्ता नहीं होता। निमित्त तो होता है, कोई ऐसा कहे तो निमित्त तो कहते ही उसे है कि जो निमित्त का मतलब ही है कि कर्ता नहीं है। निमित्त तो होता है, इसका अर्थ ही ये निकलता है कि ये कर्ता नहीं है। निमित्त का मतलब ही ये है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्वत्र जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्ध परिणामों के परिणमन रूप ही कर्तृत्व जानना। पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को तो जो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है। वास्तव में पुण्य पाप आदि रूप से अकर्तृत्व ही है। इसको क्या है कि यहाँ मैंने नोट्स में बहुत ज्यादा इसको करना था मुझे, लेकिन फिर वो जो प्रकरण चल रहा था ना वो दो भेद का, वो मैटर अलग रह जाता। होगा तो या तो मैं एक पेज अलग से और इसको लिख के थोड़ा अलग टाइप से समझ में आ जाए आप लोगों को, कोशिश करूंगी, देख लूंगी। मुझे नहीं लगता है कि वो आपको ज्यादा समझ में आया होगा जिनका प्रश्न था, लेकिन उसके लिए अभी क्या है कि थोड़ा नयों में अपने को अभ्यास और वो अच्छे से होगा तब आ जाएगा। चिंता की बात नहीं है, अभी कम आया है तो कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ लें कि कर्ता में जीव करता है, बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनको वो कर्ता नहीं है। यहाँ ये अपेक्षा है। देखो नीचे कहा है कि पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को तो अपने अपने परिणाम से जो परिणमन है वही कर्तृत्व है। तो 6 ही द्रव्य कर्ता है इस अपेक्षा से। तो यहाँ वो अपेक्षा नहीं ली, अपने अपने परिणमन की अपेक्षा नहीं ली। यहाँ तो पुण्य पाप बंध मोक्ष का कर्ता। और ये यहाँ ये कह के क्या बताना चाह रहे हैं कि हम अपने पुण्य पाप का, अपने शुभाशुभ भावों का कर्ता पर द्रव्य को समझते हैं या कर्म को समझते हैं। तो कोई दूसरा जो पुद्गल है या कर्म भी पुद्गल है या अन्य कोई जो पुद्गल है वो हमारे भावों के कर्ता नहीं है। पुद्गल है, जैसे ऐसा कहें कि हमको वो दिख गया भोजन, इसलिए हमने भोजन कर लिया है, इसलिए हमको भोजन की इच्छा हो गई। तो ये भोजन की इच्छा रूप जो भाव हुआ, अशुभ भाव भोजन करने रूप, इस परिणमन का कर्ता मैं स्वयं हूं। वो भोजन, वो सामग्री, वो मेरे भाव का कर्ता नहीं है। ऐसा यहाँ भेद ज्ञान कराने के प्रयोजन से यहाँ ये बात बताई है। बाकी हर द्रव्य अपने अपने परिणमन का कर्ता है, वो बात सही है। लेकिन जीव किसका करता है कि जीव अपने बंध रूप भावों का, कि मोक्ष रूप भावों का, कि शुभ अशुभ भावों का, इनका कर्ता जीव है। बाकी जीव के भावों को कर्म करा देते हैं। कर्म के कारण हम क्या करें, नींद आ गई, क्यों आ गई कि वो निद्रा का उदय आ गया, क्लास में नहीं आए कि तो अंतराय का उदय आ गया। तो ये वो कर्म हमें कुछ करा देगा कि हमारे भाव करा देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ कर्म से दृष्टि हटाकर अपने ऊपर डाली है कि गलती है तो तुम्हारी है और अच्छी बात है तो तुम्हारी खुद की है। जिम्मेदारी पूरी अपनी ही है। शुभ अशुभ और शुद्ध भावों का कर्ता जीव स्वयं है। तो शुभ अशुभ भावों को लेते हैं अशुद्ध में, ये दोनों अशुद्ध भाव हैं। अशुद्ध भावों का कर्ता भी जीव स्वयं है और शुद्ध भावों का कर्ता भी जीव स्वयं है। ये यहाँ कर्ता बताकर सारा इधर उधर से दृष्टि हटाकर और अपने पे हो जाएं, अपने पे कंसंट्रेट हो जाएं कि अब जो भी कुछ करना है वो अपने को ही करना है, अपने हाथ में बाजी है। ये यहाँ पर बताया गया है। दीदी जैसे उदय तो मानेंगे ना कि कर्म का उदय आया फिर हमारे भाव, ऐसे भी नहीं मानेंगे। देखो इसमें समय भेद नहीं, कर्म का उदय आने के बाद हमारे भाव और कर्म का उदय दोनों एक साथ हैं। तो किसको किसका कारण कहें, हमारे भाव हुए तो कर्म का उदय आया, कि कर्म का उदय आया तो हमारे भाव हुए। अंतरंग कारण तो कर्म का उदय मानेंगे क्या? हाँ, अंतरंग कारण का मतलब क्या, निमित्त। निमित्त और निमित्त के लिए अभी भी कहा कि निमित्त है वो कार्य का कर्ता नहीं होता। तो ये कर्म का उदय निमित्त है।
जीव के भाव कर्म का उदय आने में निमित्त है और कर्म का उदय जीव के भाव होने में निमित्त है। निमित्त है का मतलब क्या है? दोनों आमने सामने होते हैं। निमित्त का मतलब बस इतना है कि दोनों आमने सामने होते हैं। इसने इसको किया कि इसने इसको किया। आपके सामने कोई फ्लैट बना होगा, आपके फ्लैट के सामने, तो आप उनका काम करते हो, वहां पे भी लोग हैं मान लीजिए, और आप भी हो, तो आप दोनों आमने सामने हो, तो आप उनका काम करते हो, वो आपका काम करते हैं। कौन किसको करता है? कि बस हैं, हम आमने सामने हैं, हम अपना करते हैं, वो अपना करते हैं। ऐसे ही ये निमित्त का मतलब है कि आमने सामने हैं, वो उपस्थित हैं, लेकिन कोई किसी का कर्ता, वो कर्ता पने वाली बात नहीं है। निमित्त कार्य का कर्ता नहीं होता। निमित्त पे आरोप लगा दिया, निमित्त पे आरोप लगा दिया जाता है। ये दुनिया की कथन पद्धति है। लोक व्यवहार में इस तरह से, जैसे कहा ना अभी कि हमने कोई सोने का गहना बनवाया है, कुछ बनवाया हमने, तब क्या कहेंगे? किसने बनाया? मैंने बनाया, ऐसे कहेंगे। जिसने रुपए दिए होंगे उसके लिए कहेंगे उन्होंने बनवा के दिया। देखो अब कितने टाइप के लोगों पे आरोप लगाएंगे। किसी ने हमको बनवा के जैसे दिया, मान लीजिए कि हमारे दादी जी ने प्रसन्न होके हमको दिया, तो ये दादी जी ने बना दिया, ऐसा भी बोलते हैं। मेरे दादी जी ने मुझे कनकती बना दी। अब दादी जी ने बनाई है क्या? कि नहीं, मोती संस से बनवाई है। तो मोती संस में भी फिर किसने बनाई है? तो वो उसका कर्ता ढूंढने के लिए फिर कोई पूछे, डिजाइन अच्छी लग रही है, आपने कनकती बनाई है, बहुत अच्छी डिजाइन लग रही है, तो फिर कहाँ से बनवाई? तो उसका कर्ता किसको ढूंढेंगे? कि ये सोने की कनकती का कर्ता सोना खुद ही है, सोना अपने आप ही अपने इस रूप परिणमित हुआ है, तो उससे काम नहीं चलेगा। अलग अलग प्रयोजन है। कोई ये भी पूछ सकता है किसने बनवाई, तो कहेंगे हमारे दादी जी ने बनवाई। फिर कोई ये पूछ सकता है किससे बनवाई, तो फिर वो सुनार कि हमको भी चाहिए, हमको भी लेनी है, तो कहाँ से? आपने जहां से बनवाई, कि आपने जहां से खरीदी वहां से हम खरीदें। तो वो प्रयोजनवश उसका कर्ता इसलिए लोक व्यवहार में कहा जाता है कि बताने के लिए कि बाहर में निमित्त कौन कौन थे, उसलिए वो कहा जाता है। लेकिन वास्तव में वो कार्य का कर्ता नहीं है। वास्तव में असली कर्ता कौन है? कि जो उस कार्य रूप परिणमित हुआ, उस सोने के गहने रूप कौन परिणमित हुआ? कि सोना ही परिणमित हुआ है, ना दादी जी परिणमित हुए, ना कोई वो सुनार परिणमित हुआ। बाकी निमित्त तो बहुत सारे हैं। अकेला सुनार काम नहीं बना सकता है, उसके लिए उसके जो उपकरण होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चाहिए। एक भी चीज नहीं हो, खराब हो, कम हो, तो नहीं बना पाएगा। और वो सारी चीजें हो और सोना ही नहीं है, अपन जाके ऑर्डर दिया हो किसी सुनार को कि एक हमारे लिए बना देना, जैसे जो ऐसे छोटे सुनार होते हैं ना, तो लाके तो दो, सोना बनाएंगे कहीं से? तुम सोना लाके दो तब बनाएंगे। मूल वस्तु तो वो है ना, कि तुम सुनार हो ना, तुम बना दो, ऐसे कैसे बनाएंगे? तो मूल वस्तु वो है। तो मूल द्रव्य है वो उपादान, बाकी सब वो निमित्त होते हैं। निमित्त का मतलब है कि वो काम करते नहीं है, कुछ करते नहीं है, होते हैं। तो यहाँ जो कर्ता बात कह के कि अपने शुभ अशुभ भावों का कर्ता जीव खुद है, कर्म उसका कर्ता नहीं है। यदि कर्म करता हो तो फिर कर्म पे के हाथ में चला गया ना हमारा रिमोट कंट्रोल। यहाँ ये बता के स्वतंत्रता बता रहे हैं कि अपने शुभ अशुभ भावों का और शुद्ध भावों का कर्ता जीव स्वयं है। तुम्हारा रिमोट तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद अशुभ भाव कर रहे हो, तुम खुद शुभ भाव कर रहे हो, और तुम खुद ही शुद्ध भाव कर रहे हो। अब कौन से भाव होने हैं वो तुम्हारे हाथ में है, कर्मों का इसमें कुछ रोल नहीं है। ऐसा कह के स्वतंत्रता बताई है, अपनी स्वाधीनता, अपने हाथ में अपनी चाबी दे रखी है, किसी दूसरे के हाथ में हमारी चाबी नहीं है, ऐसा यहाँ बताया है। दीदी विशुद्ध का मतलब क्या होता है? ना शुद्ध ना अशुद्ध? नहीं, विशुद्ध का मतलब देखो, दो जगह विशुद्ध के दो तरह से अर्थ लेते हैं। एक तो विशुद्ध का अर्थ होता है शुभ भाव, पहला तो ज्यादातर विशुद्ध शब्द का अर्थ होता है शुभ भाव, और यहाँ विशुद्ध का अर्थ है शुद्ध के अर्थ में। यानी विशुद्ध शब्द दो जगह दो तरह से यूज में आता है, वो हमको प्रकरण देख के समझना पड़ेगा। विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव भी होता है और विशुद्ध का अर्थ शुद्ध भाव भी होता है। कैसे निकलेगा? वी शब्द का दो अर्थ होते हैं। एक तो वी शब्द का अर्थ होता है विपरीत, और एक वी शब्द का अर्थ होता है विशेष। तो वी शब्द का अर्थ विपरीत लगाएंगे तो शुद्ध से विपरीत वो विशुद्ध, तो वो हो जाएगा शुभ भाव, कि वो शुद्ध से विपरीत है।
और दूसरा विशुद्ध का अर्थ लगाएंगे विशेष प्रकार से शुद्ध, तो उसमें उसका अर्थ लेंगे शुद्ध भाव, विशुद्ध अर्थात शुद्ध भाव। तो यहाँ विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी, और यहाँ तो अपने शुद्धात्मा के लिए विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी कहा है, अर्थात जो शुद्ध है, विशेष प्रकार से जो शुद्ध है, ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभावी अपनी आत्मा है, वो यहाँ पर अर्थ लगाएंगे। और अनेक जगहों पर विशुद्ध भाव का अर्थ होता है विशुद्धि बढ़ रही है, ऐसा बोलते हैं, विशुद्धि बढ़ रही है। तो विशुद्धि बढ़ रही है इसका मतलब यह है कषाय घट रही है, विशुद्धि बढ़ रही है मतलब शुभ भाव बढ़ रहे हैं, तो वहां शुभ भाव अर्थ होता है। श्रेणी के काल में या अन्य ऊपर के गुण स्थानों में ऐसे कहते हैं कषाय कम हो रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, तो वो अलग अलग अर्थ। अशुद्धता की हानि हो रही है। हाँ, संक्लेश की हानि, संक्लेश के अपोजिट में विशुद्ध शब्द लेते हैं, तो संक्लेश का अर्थ है अशुभ भाव, कषायों सहित भाव, और विशुद्ध का अर्थ होता है फिर शुभ भाव। जैसे संक्लेश परिणामों से अशुभ लेश्याएं में यानी वृद्धि होती है, और विशुद्ध परिणामों से फिर शुभ लेश्याएं होती है, ऐसा वो लेश्याओं के प्रकरण में अपन ने देखा था। तो वहां विशुद्ध का अर्थ है शुभ भाव के अर्थ में, और यहाँ विशुद्ध का अर्थ है ये शुद्धता के अर्थ में, ऐसा। शुद्ध नया शुद्ध भावानम, तो शुद्ध भाव मतलब उस हिसाब से वहां जो शुद्ध भाव लिया है वहां अपने गुण पर्यायों का करता, ऐसा वहां जो शुद्ध नया शुद्ध भावानम लिया है ना, वहां अपने निर्मल पर्यायों का और अपने गुणों के परिणमन का, वहां ऐसा अर्थ है। जो 8वीं 9वीं ये जो अपनी है ना 8वीं गाथा में, 8वीं गाथा में जो लिया है, तो वहां पर केवल अपने जो शुद्ध बुद्ध से एक स्वभाव रूप, मतलब अपने जो गुणों का जो परिणमन हो रहा है, अपने गुणों का करता या अपनी निर्मल पर्यायों का करता, उसका अर्थ यहाँ वहां पर लिया है। ये अलग अलग प्रकरण के हिसाब से कहाँ किसका कर्ता बना, देखो ऐसे सीधा साफ साफ मना करते हैं परद्रव्य का कर्ता जीव नहीं है, फिर भी वो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से, क्योंकि लोक व्यवहार निभाना पड़ता है, तो कहा है ये रोटी किसने बनाई, ये गहना किसने बनाया, ये कपड़े किसने सिले, तो वो दर्जी ने सिले, कि ये कारपेंटर ने बनाई, तो ऐसा जो कहा जा रहा है वो लोक व्यवहार के प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से कहा जाता है। तो अपेक्षाकृत कथन होते हैं, अपेक्षा समझनी पड़ती है कि कहाँ किस प्रयोजन से कौन सी बात कही गई है, ऐसा। देखो अपन भी ऐसा करते हैं, अपन बच्चों को कुछ कहते हैं ना, अभी मान लो खाने का टाइम हो गया, भोजन का समय हो गया, शाम के भोजन का समय, अब 5:30 बज रहे, 5:15 5:30 हो गए, अब वो कहे मैं तो अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो हम क्या कहेंगे, नहीं पढ़ाई मत करो, भोजन करो, तो आप पढ़ाई के लिए मना कर रहे हो, कि अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना, अभी अब टाइम हो गया, रात हो रही है, और अब ये समय पढ़ाई करने बैठ रहे हो। तो ये ऐसा ही जिनवाणी में भी अलग अलग क्या प्रकरण है, सामने वाले की समस्या क्या है, उस हिसाब से प्रकरण देख के वो अलग अलग प्रकरण के हिसाब से ऐसा कथन किया जाता है। ऐसा आप एक ही रूल बना दें हार्ड एंड फास्ट कि ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं चलेगा। इसका नाम है स्यादवाद, कि अपेक्षा के हिसाब से काम चलेगा। चलिए भाई, तो समय हो गया अपना तो और किसी को कुछ पूछना है? देखिए आज अपनी हो गई 4 तारीख, अपन ने 7 तारीख सोच रखी है ना। हो सकता है, मतलब अभी तक मेरे को भी फाइनल पता नहीं है, हो सकता है 7 तारीख को फिर मुझे कुछ काम हो, और जिस दिन पेपर होता है तो मुझे, खैर अभी द्रव्य संग्रह में तो बहुत ज्यादा लोग नहीं होते और इतनी दिक्कत भी नहीं आती, तो दे भी सकते हैं आप लोग। अगर मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो फिर 7 को ही रखेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको 8 के लिए कह दूंगी, क्योंकि मेरा अभी कंफर्म नहीं है, मेरे को 7 को जाना पड़ेगा कि 8 को जाना पड़ेगा। दीदी 8 रख लीजिए। अभी मेरा एक्चुअल में मेरा दोनों डेट्स में से कोई एक डेट में कहीं जाने का है, तो वो डेट फाइनल नहीं है कि 7 को रखना है कि 8 को। जहां तक है 7 को होगा, तो फिर वो, क्योंकि मुझे बार बार में फिर वो मोबाइल में देखना पड़ता है, और वो फिर वो दोपहर में उस समय काम रहेगा कुछ, तो मैं जैसा भी होगा ना, आप तो 7 के हिसाब से तैयारी करके रख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी, कल परसों में बता दूंगी, जो भी हो जाएगा फाइनल तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। नहीं तो अपन 8 का रख लेंगे फिर। कल निशान लगवा देना आप थोड़ा सा। एक्चुअली अब मैं आज चालू करूंगी, मैं पेपर बनाना भी चाह रही, पहले मैं ये नोट्स कंप्लीट कर रही थी 2-3 दिन से रात को लग के,
थोड़े निशान कल लगवा देना शुरू से। हाँ बहुत अच्छा ही लगेगा। जी आंटी। नोट्स बहुत अच्छे बने हैं और ऐसे ही फोटो खींच के डाला कीजिए। पिछली बार बहुत असुविधा हुई है मुझसे पढ़ने में। वो बाप जैसे मेरी मीनू दी ने बता दिया ना, आप लोग कह देते ना, आप पहले ही दिन कह देते तो मैं हाथों हाथ ही उसी समय आप प्रिंट निकला आगे से कभी भी ऐसे असुविधा हो ना तो प्रिंट निकलाने से पहले आप मुझे कह दीजिए, तो वो फिर मैं अब वो कल क्या सब प्रिंट निकाल चुके थे इसलिए मैंने कहा उसको चेंज करने से कोई खास मतलब नहीं है। तो फिर वो उसका साइज का फर्क पड़ गया, वो कॉपी चेंज हो गई ना तो साइज में फर्क पड़ गया इसलिए हो गया। बहुत ही छोटे फॉन्ट है उसका। हाँ वो उससे फर्क पड़ गया। चलिए जय जिनेन्द्र, अभी यहीं पूरा करते हैं, टाइम हो ही गया है। उसको ना हाफ करके और अपना हाफ करके लाल होके हो जाएगा, वो अपना अपना करवा। वो या तो स्क्रीनशॉट आप लोग अपना अपना वैसा लें नहीं, वो जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो अपना करवा हाँ ले। वही कह रही हूँ, खुद का वो स्क्रीनशॉट उतना पेज का लेके फिर कैसे हो गया। अब क्या हाँ वो तो हो गया ना, इसीलिए फिर नहीं तो मैं ही करवा देती फिर इतना था तो। चलिए।